नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स की आज लास्ट वीडियो होगी। और इस वीडियो में दोस्तों अक्टूबर के जो बचे हुए करंट अफेयर्स की न्यूज है उसको हम विविध के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। विविध में हम बहुत सारे टॉपिक जो अक्टूबर के करंट अफेयर्स में हम नहीं कवर कर पाए थे वो आज हम कवर करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। और दोस्तों साथ ही मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ ही हमने कंपटीशन वॉर के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ और वीडियोस के लिंक दे रखे हैं जो कि आपके स्टडी से ही संबंधित है। भारत पर्व जो है लाल किले पर लगा था अभी 23 जनवरी से 31 जनवरी तक के लिए, आज लास्ट था। तो वहां मैं गया था तो वहां भी कुछ चीजें आपके काम की दिखी तो उसको भी मैंने शूट करके वीडियो के माध्यम से इसमें उसका लिंक लगा रखा है। वो वीडियो भी मैंने 2 वीडियोस वहां बनाए थे, उसको भी यहाँ पर डाल रखा है, तो आप उसको भी जरूर देखिएगा। तो चलिए आइए अब शुरू करते हैं अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स का लास्ट वीडियो। इसके बाद हम नवंबर में एंट्री करेंगे। ठीक है, आइए पहली न्यूज के साथ स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारे भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको जो है उनसे संबंधित ये न्यूज है। तो ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड है, इसको हम डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं हमारे मुख्य न्यायाधीश से क्या न्यूज है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के बारे में। तो दोस्तों भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं डीवाई चंद्रचूड़, धनंजय चंद्रचूड़ इनका नाम है। इनको देश दुनिया में कानूनी पेशे के लिए, उनकी जीवन भर की सेवा के लिए हार्वर्ड लॉ जो स्कूल सेंटर है उसने इन्हें वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार यानी कि ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है। तो धनंजय चंद्रचूड़ को यानी कि जो हमारे भारत के माननीय उच्च न्यायालय के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनको ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा दिया गया है। बस इतना याद रखिएगा दोस्तों। जो डीवाई चंद्रचूड़ साहब है उन्होंने अमेरिका के हार्वर्ड लॉ स्कूल से एलएलएम की डिग्री और जुरिडिकल साइंसेस से इन्होंने जुडिशियल साइंसेस से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। थोड़ा सा दोस्तों बोलने में, प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी कुछ वजहों से, अब नहीं होगी। ठीक है, डीवाई चंद्रचूड़ जो है यानी कि धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को वर्तमान में भारत का 50वां मुख्य न्यायाधीश के रूप में ये कार्यरत है। ठीक है, याद रखिएगा धनंजय चंद्रचूड़ जो है वो 50वें नंबर के भारत के मुख्य न्यायाधीश है। इनका जन्म दोस्तों 1959 में 11 नवंबर के दिन मुंबई में हुआ था। ये बस आप लोगों के लिए बस मतलब नॉलेज की बात थी, बस और कुछ नहीं था ज्यादा। अब उन्होंने डीवाई चंद्रचूड़ ने कोलंबस स्कूल से स्कूली शिक्षा ग्रहण की। तो देश के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेजों में शुमार सेंट स्टीफेंस कॉलेज जो दिल्ली में है वहां से अर्थशास्त्र में इन्होंने बीए ऑनर्स किया। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के ही कैंपस से इन्होंने एलएलबी भी की थी लॉ सेंटर से। ठीक है, तो डीवाई चंद्रचूड़ के बारे में इतनी जानकारी उनके बैकग्राउंड से मैंने आप लोगों को दे दी। ठीक है, तो इनको ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर से दिया गया है, बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला जो न्यूज है वो इन अभिनेत्री से है। गुजरे जमाने की बहुत ही खूबसूरत और अच्छी अदाकारा थी। इनको इस बार 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये हैं वहीदा रहमान जी। तो इनको आप लोग जो है जानते भी होंगे, कई आपने जो गुजरे जमाने की जो फिल्में देखने के शौकीन लोग थे 60 के या 70 के दशक की, उन लोगों ने इनको जरूर देखा होगा। तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इनको जो है 2021 की दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने की इन्होंने घोषणा की थी अनुराग ठाकुर जी ने। लेकिन दोस्तों इन्हें ये पुरस्कार नई दिल्ली में 69वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह हो रहा था उसमें ये जो पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इनको वहीदा रहमान जी को राष्ट्रपति जो महोदया है उन्होंने प्रदान किया था। ठीक है दोस्तों, वहीदा रहमान का यहाँ पर कुछ जो है फिल्में दी गई हैं वो आप लोग देख सकते हैं। प्यासा, कागज के फूल, चौदहवीं का चांद, उसमें ये थी, साहिब बीबी और गुलाम, गाइड, खामोशी, ये सब इनकी फिल्में हैं वहीदा रहमान जी। ठीक है, जिनमें इन्होंने अभिनय किया है। अब ये अभिनेत्री जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार भी इनको 1971 में इनको मिल चुका है। ठीक है, उसके बाद 1972 में इनको भारत सरकार ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया और 2011 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है।
तो न्यूज सिर्फ इतनी सी थी। 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो कि 2021 के लिए दिया गया, किनको दिया गया, तो वहीदा रहमान को, याद रहे। और इन अभिनेत्री जो वहीदा रहमान है, इनको 1971 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 1972 में पद्मश्री, 2011 में पद्म भूषण प्राप्त हो चुका है। बस इतना आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली न्यूज क्रिकेट जगत से है। तो यहाँ पर एक खिलाड़ी दिख रहे हैं, जो लोग क्रिकेट के शौकीन हैं वो इनको बखूबी पहचानते होंगे। ये शुभमन गिल हैं। इनके नाम एक अभी कीर्तिमान आया है, तो उसको देखेंगे। तो इन्होंने वनडे फॉर्मेट में, यानी कि शुभमन गिल ने वनडे फॉर्मेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले ये खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, ये याद रखना है। इस उपलब्धि के लिए उन्होंने दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के एक महान खिलाड़ी हैं हाशिम अमला, उनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। तो इससे पहले हाशिम अमला के पास ये रिकॉर्ड था कि वनडे फॉर्मेट में हाशिम अमला ने 2000 रन सबसे तेज बनाए थे। अब हमारे इंडिया के शुभमन गिल हो गए हैं। ठीक है, अब दोस्तों शुभमन गिल जो है कब बनाए थे, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है भारत के विश्व कप मैच के दौरान इन्होंने ये जो है पारी खेली थी, तब ये 2000 रन इन्होंने बनाया था। और ये रिकॉर्ड है कि दोस्तों इन्होंने सिर्फ 38 पारियों में ही 2000 रन बनाए। ठीक है, ये एक नया क्या है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ठीक है, तो शुभमन गिल के बारे में इतनी जानकारी आप लोगों को याद रखनी चाहिए। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगली न्यूज हमारी है धोरडो गांव। धोरडो गांव इस बार काफी चर्चा में रहा था। 26 जनवरी का जो कर्तव्य पथ पे परेड था, तो गुजरात की जो झांकी थी उसमें भी जो है धोरडो गांव को प्रदर्शित किया गया था। और ये क्यों फेमस हुआ, तो इसके बारे में आइए देख लेते हैं कि ये न्यूज में क्यों। गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है धोरडो गांव। इसको जो है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने, यानी कि UNWTO ने इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया है, यानी कि पुरस्कार प्राप्त किया है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार धोरडो गांव ने प्राप्त किया है, जो कि गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है। ठीक है, अब धोरडो वार्षिक जो है रण उत्सव के लिए जाना जाता है। ठीक है, रण उत्सव यहाँ पर धोरडो में प्रसिद्ध है, जो कि एक क्षेत्र की पारंपरिक कला, संगीत और शिल्प को प्रदर्शित करने वाला एक जीवंत एक सांस्कृतिक उत्सव है। रण उत्सव के बारे में बात करें तो दोस्तों रण उत्सव भारत में एक बेहद सफल पर्यटन कार्यक्रम है, जो सफेद रेगिस्तान में प्रकृति के चमत्कार और कच्छ की समृद्ध सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत का जश्न मनाता है। अब UNWTO के बारे में थोड़ा सा देखेंगे तो दोस्तों जिम्मेदार, टिकाऊ, सार्वभौमिक रूप से सुलभ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है, इसको विश्व पर्यटन संगठन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना दोस्तों 1975 में 1 नवंबर को हुई थी, और इसे पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी अंतरराष्ट्रीय संगठन माना जाता है। ठीक है, तो ये धोरडो गांव के बारे में आप लोगों को याद रखना है कि इसको UNWTO द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये चीज आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, यहाँ की कुछ तस्वीरें हमने यहाँ पर प्रोवाइड करा दी। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी न्यूज की तरफ। दोस्तों ये न्यूज भी काफी चर्चा में रही थी, ऑपरेशन अजय। देखते हैं क्या है ऑपरेशन अजय। यहाँ पर S जयशंकर साहब, जो कि हमारे देश के विदेश मंत्री हैं, उनकी यहाँ पर तस्वीर है, तो इससे आप समझ गए होंगे कुछ अंतरराष्ट्रीय मामलों से ही एक खबर है। तो दोस्तों इजराइल और हमास के बीच युद्ध छिड़ गया। हमास क्या है, एक फिलिस्तीनी जो है समर्थक आतंकी गुट है, आप इसको कह सकते हैं, रेबेलियन ग्रुप है। इसके बीच इजराइल और हमास के बीच क्या हुआ है, जंग छिड़ गई है। तो दोस्तों यहाँ पर इजराइल से भारत अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए एक अभियान चला रहा है। इसी अभियान को ऑपरेशन अजय कहा गया है। ठीक है, तो भारत ने दोस्तों इजराइल में रह रहे भारतीयों की देश वापसी के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया है। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है कि इजराइल और हमास में जो जंग हो गई थी, उसी को लेकर के भारत जो है अपने नागरिकों को वहां से निकाल रहा था, जो वहां से आना चाह रहे थे। ठीक है, तो इतनी जानकारी ऑपरेशन अजय के बारे में आपको लोगों को याद रखनी चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन अजय काफी अच्छी न्यूज बन सकती है, ये पूछा जा सकता है, क्योंकि इजराइल इस बार काफी चर्चा में रहा है। कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास है दोस्तों, इनको देख लेंगे। भारत और मलेशियाई सेना के बीच एक युद्धाभ्यास होता है हरिमऊ शक्ति। तो ये 2023 का अभ्यास कहाँ हुआ, उमरोई छावनी मेघालय में। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखेंगे। दूसरा सैन्य अभ्यास है दोस्तों संप्रति सैन्य अभ्यास जो है, ये भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच किया जाता है, और इसका भी आयोजन दोस्तों
अक्टूबर 2023 में ही मेघालय की सैन्य छावनी जो उमरोई है, जहां पर हरिमऊ शक्ति आयोजित हुआ, वहीं पर संप्रति भी आयोजित हुआ। ये चीज याद रखनी है, इसलिए मैंने यहाँ दोनों को एक साथ दे दिया था। ठीक है, तो हरिमऊ शक्ति भारतीय सेना और मलेशियाई सेना के बीच होता है, संप्रति भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच होने वाले युद्ध अभ्यास है। ठीक है, तो इतना चीज याद रहे। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने अक्टूबर की कुछ महत्वपूर्ण तिथियां और दिवस दे रखे हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक दिवसीय परीक्षाओं में या पीसीएस की परीक्षा में भी इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। एक बार मैं आपसे थोड़ा सा बता देता हूं। तो 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती आप सब जानते हैं। लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती होती है साथ में। अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को दोस्तों विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को एक विशेष दिन जो है भारतीय वायुसेना का दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस या विश्व डाकघर दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 13 अक्टूबर को प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए विश्व आपदा नियंत्रण दिवस भी संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को विश्व मानव दिवस। 15 अक्टूबर को गर्भावस्था और शिशु हानि स्मरण दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, ये याद रहना चाहिए। और 17 अक्टूबर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 23 अक्टूबर को तिल दिवस याद रखिएगा। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस और विश्व विकास सूचना दिवस भी मनाया जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रहे आप लोगों को। 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर विश्व बचत दिवस, 21 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है 21 अक्टूबर को। ठीक है दोस्तों, हमारी जो ये न्यूज है, ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा यहाँ से सवाल, क्योंकि खेल का ये काफी बड़ा जो है आयोजन था इस वर्ष का 2023 का, आप लोगों को याद रखना है। जो एशियाई गेम्स हुए थे 2023 के, उसके बारे में है, तो आइए इस पे विस्तार पूर्वक बात करते हैं। तो ये इस बार 19वें एशियाई खेल थे। ठीक है, 19वें एशियाई खेल थे, इनका आयोजन कहाँ हुआ? चीन के झांगझोउ में। कब? 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 के बीच। अब एशियाई खेल दोस्तों 2023 में इसमें 655 सदस्यीय भारतीय दल ने भाग लिया था, यानी कि इंडिया से जो टीम गई थी उसमें 655 मेंबर्स थे, ये चीज याद रखना है बस। अब भारतीय दल ने यहाँ पर एशियाई खेलों में क्या कितने पदक जीते, पहले मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल आपसे पूछ सकता है। तो भारतीय दल ने एशियन गेम्स 2023 के अंदर दोस्तों 28 स्वर्ण, 38 रजत, 41 कांस्य सहित कुल 107 यानी कि 107 पदक इन्होंने जीता था इंडिया के दल ने। ठीक है, चीन जो है दोस्तों 201 स्वर्ण पदकों के साथ समग्र तालिका में शीर्ष पर रहा, यानी कि टॉप पर रहा। चीन जिस देश में हो रहा था यह आयोजन, वो देश इस गेम में ऑल ओवर टॉप पोजीशन पर आया। जापान 52वें नंबर पर था और दक्षिण कोरिया जो है दोस्तों इस जो है गेम में 42वें नंबर पर एशियाई खेल में रहा था। ठीक है, 19वें नंबर का जो एशियाई खेलों का आयोजन दोस्तों मूल रूप से तो 2022 के लिए निर्धारित था, लेकिन कोविड के कारण इसमें एक वर्ष को जो है इनको डिले कर दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एशियन गेम्स में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहे हैं दोस्तों। इस खेल प्रतिस्पर्धा के अंदर भारत की बात करें तो दोस्तों एशियाई खेलों के इतिहास में पहली बार भारत ने दोस्तों एयर राइफल शूटिंग और महिला क्रिकेट में स्वर्ण पदक जीता। तो यहाँ पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एशियन गेम्स के अंदर पहली बार, अपने पूरे हिस्ट्री में पहली बार भारत ने एयर राइफल शूटिंग और महिला क्रिकेट में क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। तो ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है। एशियन गेम्स 2023 के अंदर दोस्तों भारत के लिए निशानेबाजी एक अग्रणी खेल रहा, जिनमें 7 स्वर्ण पदक जीते थे भारत ने। इसमें निशानेबाजी में कुल 22 पदक जो है निशानेबाजी में जीते गए, जिसमें 7 स्वर्ण थे। ठीक है, तीरंदाजी दोस्तों, तीरंदाजी टीम कंपाउंड टीम ने अपनी श्रेणी में सभी 5 स्वर्ण पदक जीत लिए थे। और चिराग शेट्टी भारत के प्लेयर और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी जो थे वो पुरुष युगल जोड़ी ने एशियाई खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन स्वर्ण पदक जीता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे सवाल पूछ सकता है कि आखिर किस पुरुष युगल जोड़ी ने एशियाई खेलों में भारत का पहला
बैडमिंटन स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि बैडमिंटन के क्षेत्र में युगल जोड़ी है। तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज का नाम आप लोगों को याद रखना है, ठीक है दोस्तों। 41 वर्षों के बाद भारत ने घुड़सवारी खेल में भी स्वर्ण पदक जीत लिया है। इस एशियन गेम्स में भारत ने काफी कमाल किया था, तो भारत ने घुड़सवारी में भी गोल्ड जीता था। दोस्तों भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की व्यक्तिगत जो ड्रेसेस प्रतियोगिता थी उसमें भी पदक जीता। इसमें अनुष अग्रवाल ने जो है व्यक्तिगत ड्रेसेस वर्ग में क्या जीता, कांस्य पदक जीता, याद रहे। भारत ने दोस्तों पहली बार में एथलेटिक्स में भी यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता था। पुरुषों की 3000 मीटर की स्टीपल चेज रेस में दोस्तों अविनाश साबले ने पदक जीता था, ठीक है। तो यहाँ पर सारा पॉइंट्स आपके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखें इन एशियाई गेम्स में। और आगे कुछ और कंटेंट है, देखते हैं दोस्तों। पारुल चौधरी ने महिलाओं की 500 मीटर स्वर्ण पदक जीता था महिला वर्ग में, ठीक है। और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला एथलीट थी, ठीक है। तो पारुल चौधरी ने एथलेटिक्स में 500 मीटर एथलेटिक्स में यानी दौड़ में स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। तो ये याद रहे। पुरुष हॉकी टीम ने दोस्तों एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हॉकी में यह भारत का चौथा स्वर्ण पदक है, ठीक है। ये याद रहे आप लोगों को, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगामी दोस्तों अब एशियाई खेल एक तो संपन्न हो गए 2023 वाले, अब कहां होंगे, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर पूछ लेगा कि अगले एशियाई गेम्स कहां होंगे, यानी कि 20वें, ये तो 19वां था, तो 20वें एशियन गेम्स कहां होंगे, याद रहे 2026 में होंगे जापान के अयाची नगोया में, ठीक है। तो नगोया प्रोटोकॉल का नाम आपने सुना होगा, तो नगोया में ही जो है 2026 में 20वें एशियाई खेल आयोजित होंगे, ठीक है। अब दोस्तों एशियाई जो 19वें एशियाई खेल थे उनका आधिकारिक शुभंकर आप लोगों को याद रखना है। 3 रोबोट थे, इनको सामूहिक रूप से स्मार्ट ट्रिपलेट्स के नाम से जाना गया, इन तीनों रोबोटों को, जो कि शुभंकर थे, ठीक है। स्मार्ट ट्रिपलेट्स जो है दोस्तों ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की का प्रतिनिधित्व करता है, ये जो रोबोट है। इन 3 रोबोट्स को कांगकोंग, लियान लियान और चीन चेन नाम दिया गया। ये तीनों नाम आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कांगकोंग, लियान लियान और चेन चेन, ठीक है। कौन से याद रखेंगे तो कांगकोंग, लियान लियान और चेन चेन, ये तीनों नाम आप लोगों को याद रखना है, पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, पूरी न्यूज जितनी इंपॉर्टेंट थी वो हमने डिस्कस कर ली है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और गुजारिश करूंगा कि आप कंपटीशन वॉर के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। और दोस्तों अब आगे हम नवंबर 2023 में एंट्री कर रहे हैं। 2023 के नवंबर में कोशिश करेंगे नवंबर जल्दी से जल्दी खत्म हो। यूपी पीसीएस यानी 17 मार्च को है, और 17 मार्च तक हम दोस्तों आपके लिए कम से कम जनवरी तक का करंट अफेयर्स लेकर आएंगे, ताकि जनवरी तक में जो है जो भी सवाल आपसे पूछे जाए बिल्कुल वहां पे स्किप ना हो, क्योंकि जनवरी 15-20 जनवरी तक का ही मार्च में करंट अफेयर्स पूछ सकता है आपसे। और जो 11 फरवरी को है आरओ का एग्जाम, आरओ के एग्जाम में आपसे जनवरी या 30 दिसंबर के आसपास तक का करंट अफेयर्स आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोग रेडी रखिएगा। दिसंबर तक का तो करंट अफेयर्स बहुत जल्दी हम कवर अप कर लेंगे, लेकिन अभी हम जो नवंबर में चलेंगे, नवंबर तक का भी अगर आपको करंट अफेयर्स रेडी रहता है तो 11 फरवरी के एग्जाम में काफी अच्छा आप प्रदर्शन कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।